ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। मितांशु, दिव्या, पार्थ, जतिन, यश भाऊ, सगळे प्लीज कॅमेरा ऑन करून बसा। चलो पढ़ते हैं, अभी शांति से आराम से पढ़ते हैं। देखो देखो भाई, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है क्या, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है, बहुत बड़े साइंटिफिक अनुभव के बाद में, ठीक है, आफ्टर ईयर्स, ईयर्स भी कम है, सेंचुरीज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, हमने इनको मोटा मोटा बोले तो समझो, तीन प्रकार में हमने इनको क्लासिफाई, या चार प्रकार में हमने इनको क्लासिफाई किया है। कोई भी केमिकल फॉर्मूला तुम लेके आओ, एनी केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला तुम लेके आओ, तो एक तो ये एसिडिक होगा, इसका नेचर है, नेचर, या तो ये बेसिक होगा, या तो ये न्यूट्रल होगा, या तो ये एम्फोटेरिक होगा। इन सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तुम बच्चों ने डेफिनेटली बचपन में पढ़ के रखा है एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में। जिनका पीएच 7 से कम रहता है वो एसिड, मतलब कि जो लिटमस पेपर को रेड बना दे वो एसिडिक, है ना। जिनका पीएच 7 से बड़ा, वो बेसिक, मतलब कि जो लिटमस को ब्लू बना दे वो बेसिक। और जो जिनका पीएच ऑलमोस्ट 7, ठीक है, जो लिटमस को ग्रीन बना दे, ग्रीन या फिर पर्पल, वो रहते हैं न्यूट्रल। और एम्फोटेरिक कौन रहता है, एम्फोटेरिक एक अलग ही स्पीशीज है, वो अपन देख लेंगे। इतना बात समझ आ रहा है क्या? तो एनी केमिकल सब्सटेंस का इन चार में से नेचर ऐसा रहता है, नेचर। जैसे कि इंसानों का नेचर कैसा रहता है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसानों का नेचर कैसा रहता है, गुड, बैड, है ना, या पोलाइट, इविल, ऐसे अलग अलग नेचर होते हैं ना। तो ऐसे कि दुनिया के जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस जितने भी है, उनका नेचर बात कर रहे हैं हम, उनका स्वभाव कैसा है, स्वभाव, ठीक है। तो एक तो वो एसिडिक रहेंगे, नहीं तो बेसिक रहेंगे, नहीं तो न्यूट्रल रहेंगे, नहीं तो एम्फोटेरिक रहेंगे। ये बात समझ आती है क्या तुमको? अब अपन बेसिक बेसिक से एकदम बातें करना चालू करते हैं। तो एकदम पहले पहले के जमाने में कैसे मालूम करते थे एसिड क्या है? एसिड की एकदम कट्टर डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए, एकदम 10वीं स्टैंडर्ड के लेवल पर एकदम, व्हाट इज एन एसिड, डिफाइन एन एसिड। तो सब्सटेंस विच व्हेन, इधर देखो बोर्ड पे देखो, अभी लिखना नहीं, विच व्हेन पुट इन वाटर रिलीजेस H+ आयन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एसिड। जो भी ऐसा सब्सटेंस, जो भी ऐसा केमिकल जिसको पानी में डालने के बाद में, पानी में अगर H+ आयंस का कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेशन था, ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो सब्सटेंस को डालने के बाद में, आफ्टर एडिशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, उसको डालने के बाद में जो नया हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है, न्यू कॉन्सेंट्रेशन, वो बहुत ज्यादा पुराने वाले कॉन्सेंट्रेशन से, देयरफॉर एक्स विल बी टर्म्ड एज एसिड। ऐसे सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिड हाथ पे पड़ के हाथ जला देता है, एसिड बोलते ही पहली संकल्पना तुम्हारे दिमाग में ये चाहते थे मुंह पे मैं एसिड फेंक के मारूंगा, ठीक है, एसिड हाथ पे गिर गया डेंजर हो जाएगा। अरे बेस भी हाथ पे गिर गया डेंजर हो जाएगा, एम्फोटेरिक भी हाथ पे गिर गया डेंजर हो जाएगा, न्यूट्रल भी हाथ पे गिर गया तो डेंजर हो जाएगा। क्योंकि वो प्रॉपर्टी रैशिंग की है, रैश लाने की, हाथों पे जलन लाने की, पूरे रैशेस निर्माण कर देने की, वो अलग प्रॉपर्टी, वो सब में रहती है, न्यूट्रल में भी रहती है। तुम बोलोगे सॉल्ट में नहीं रहती, अरे सॉल्ट एक थोड़ी न्यूट्रल सब्सटेंस है, हजारों न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो दूसरे अन्य न्यूट्रल सब्सटेंसेस जब तुम हाथ में लो तो उधर भी रैशेस आते हैं। और कितने सारे ऐसे भी एसिड रहेंगे जिनको तुम हाथ में लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो एसिड जितना बुरा तुम्हारे मन में है, बेस भी उतना ही बुरा है। बेस को हमेशा अच्छा मत बताया करो। सादा निरमा, अगर निरमा की साबुन जो रहती है, रिन साबुन, उससे ज्यादा देर घस लो हाथों को तो तातड़े निकल जाते हैं हाथों के, देखे क्या, छिलके निकल जाते हैं। निरमा फिरमा पाउडर में बाद दिन भर भर के, पूरा भर के निरमा डालो, और हाथ भर भर के निकालो, उसमें घस घस के निकालो, तो कातड़े निकल जाते हैं हाथ के, ठीक है। तो वो भी, वो तो एकदम, वो तो घर में ही इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, ऐसा वाला बेस बनाया है, फिर भी उतना डेंजरस कि कातड़े निकाल देता है हाथ के। तो ये संकल्पना मन में मत रखो कि सिर्फ एसिड बुरा रहता है। बाकी एसिड को, एसिड की डेफिनेशन तो ये हो गई, लेकिन एसिड को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, एसिड रहे या बेस रहे, इसको हम किसके मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक तो टेस्ट के मदद से, या स्मेल के मदद से, या आईज, विजन के मदद से। तो आंखों के मदद से जिस जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। स्मेल के मदद से एक तो जनरली एसिड्स की H+ आयंस रिलीज होते रहते हैं ना, हाइड्रोजन आयन, तो जनरली पंजेंट स्मेल ही रहती है एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की।
नहीं तो अपन अपने पास इंडिकेटर्स वो वाले भी रहते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और टेस्ट में एसिड कैसे लगते हैं? सोर, सोर म्हणजे खट्टा। ठीक है, सोर लगता है अपने को सोर, या फिर उसी टेस्ट को अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एस्ट्रिंजेंट। एनसीईआरटी में और एक वर्ड है एस्ट्रिंजेंट, ये वाला। तो अपन ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है। अच्छा, इसके साथ में बस आईज, स्मेल और टेस्ट ही नहीं, तो टच भी है। टच, एसिड को अगर टच किया ना तो एसिड जनरली करोजिव रहता है। अपनी त्वचा के लिए भी करोजिव टूवर्ड्स, करोसिव टूवर्ड्स स्किन, या फिर और मेटल वेटल पे भी अगर उसको चम्मच पे एसिड के थेप डाल के रखे तो पपड़ियाँ निकल जाएंगी उसकी। ठीक है, ये प्रिंटर है, प्रिंटर के ऊपर एसिड का एक छिटका डाला तो जो पेंट है वो निकल जाएगा। भिंत है, भिंत पे पेंट मारे वाला है, उस पे अगर एक एसिड का छिटका डाल दिया तो पेंट गल के नीचे आ जाएगा, पपड़ियाँ निकल जाएगी, अंदर का प्लास्टर दिखना चालू हो जाएगा। तो एसिड जनरली करोसिव रहता है। आई से देख सकते हैं क्या? हाँ, इंडिकेटर है ना बहुत सारे, कलर भी कलर बताता है। लिटमस में रेड कलर हो जाता है, वगैरह वगैरह में और कलर होता है। फिनोफ्थेलिन में कौन सा कलर होता है एसिड का? फिनोफ्थेलिन में कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। मिथिलिन ऑरेंज में कौन सा कलर होता है एसिड का? मिथिलिन ऑरेंज में रेड कलर हो जाता है एसिड। ठीक है, मिथिलिन ऑरेंज में एसिड का रेड कलर हो जाता है, सबने ध्यान रखने का। फिर और मिटानिल येलो है, थाइमोल है, इंडोर मॉर्फिल है, बहुत सारे अपने को नए 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 इंडिकेटर इस साल पढ़ने के हैं। उसमें भी अपन अलग अलग कलर देख लेंगे। फिर स्मेल से भी अपन देख सकते हैं, लौंग रहती है, लौंग, क्लोव, कांदा रहता है, फिर और लहसुन रहता है, ये सारे के सारे, नीलगिरी का तेल रहता है, यूकलिप्टस ऑयल, ये सारे के सारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है। मतलब रूमाल के ऊपर कांद, एक रूमाल लेने का, उसमें 4 कांदे भर के रखने के एक दिन के लिए, फिर रूमाल खोलने का, कांदे फेंक देने, तो कांदे की बात आएगी ना। कांदे की सबके घर में छबड़ी रहती है ना, छबड़ी। जब भी तुम कांदा वहां पे नजदीक जाते तो कांदे की एक पर्टिकुलर स्मेल आती है ना। तो रूमाल में भी कांदे एक दिन के लिए बांध के रखे तो उसमें भी स्मेल पकड़ लेगा ना वो कांदे की। अब रूमाल जो कांदे का स्मेल पकड़े वाला है, उस पर अगर तुमने किसी सब्सटेंस के 2-3 छिट्टे डाले और फिर एक नई स्मेल आने लग गई, तो मतलब वो एसिड है, ऐसे अपन कर लेते हैं। और तुमने 2-3 छिट्टे डाले और कुछ अलग ही स्मेल आने लग गई, तो अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेस। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और टेस्ट में सारे तो चाट के नहीं देखने, लेकिन जो एडिबल है, जो कंज्यूमेबल है, वो वाले एसिड खट्टे रहते हैं। नॉर्मल टमाटर खाओ तो मीठा तो लगता है नहीं, मीठा तो चिक्कू रहता है, पपई रहती है। टमाटर खट्टा सा लगता है ना कभी, है ना? तो क्या रहता है उसमें? एसिड रहता है। एप्पल भी शुद्ध है, एकदम शुद्ध मीठा नहीं लगता है एप्पल। ठीक है, हल्का सा खाने का मीठा तो रहता है, लेकिन हल्का सा लास्ट में एक हल्का सा मिली सेकेंड्स के लिए खट्टापना आता है और चले जाता है। मैंगो भी खाओ ना, मैंगो, तो मैंगो के अंदर भी बहुत बार जो पचका हो जाता है ना, वो आधा पके वाला मैंगो कट कर लिया तो मीठा मीठा भी लगता है, खट्टा खट्टा भी लगता है। तो खट्टा खट्टा जो इमली जैसा टेस्ट आता है, या इमली ही ले लो, तो ये खट्टा खट्टापना क्यों आता है उन सब में? एसिड की वजह से। मैंगो जब कैरी था तो कैरी के अंदर भी टार्टरिक एसिड रहता है, और इमली के अंदर भी टार्टरिक एसिड रहता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। पालक भी अगर डायरेक्ट खाओ, पालक थोड़ा सा उबाल के खा लो, वो खट्टा खट्टा लगेगा, हल्का सा उबाल के खा लो। टमाटर डायरेक्ट खा लो, थोड़ा पका हुआ टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड रहता है, उसमें भी लगेगा। दूध पी लो डायरेक्ट, दही खा लो डायरेक्ट, फीका दूध वगैरह ले लो तो लैक्टिक एसिड रहता है, ब्यूटारिक एसिड रहते हैं, तो खट्टा खट्टा लगेगा ही लगेगा। नींबू, मौसमी, संदरा लो, खट्टा लगेगा ही। सिट्रिक एसिड रहता है। ये भाषण समझ आ रहा है ना तुम बच्चों को? तो एसिड टेस्ट हो जैसे रहता है, लिखा के सब दूंगा मैं, सब लिखा के दूंगा। अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, कि बाबा दुनिया भर में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है, उनका स्वभाव अगर देखा जाए तो एक तो एसिडिक रहेंगे, नहीं तो बेसिक रहेंगे, नहीं तो न्यूट्रल रहेंगे, नहीं तो एम्फोटेरिक रहेंगे। ये चार में से कौन सी एक प्रजाति के रहेंगे? अभी देखो ध्यान से, अब थोड़ा आगे चलते हैं। एसिड में अपने क्या बोल के रखा है? एसिड की तुम्हारे 10वीं एनसीईआरटी में डेफिनेशन ऐसी दी है कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में। तो दो प्रकार के एसिड है, तुम बच्चों के सिलेबस में तो दो ही प्रकार के। अगर अगर हम बात जैसे देखो, मैं अगर मेरी ट्यूशन की, तुम 10th स्टैंडर्ड की बात करूँ, मैं तुमको अलग अलग एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, अगर मैं तुम मेरी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो मैं तुम ही बच्चों को तुम्हारे बोर्ड ऑफ एजुकेशन से सेग्रीगेट कर सकते हो कि सीबीएसई वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, एसएससी वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, आईसीएससी वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, यानी किसी का आईबी वगैरह, आईबी बोर्ड है तो वो बाजू में खड़े हो जाओ, किसी का आईजीसीएसई वो बाजू में खड़े हो जाओ। सारे बोर्ड इसलिए बताए कि तुमको मालूम रहे इंडिया में 5 बोर्ड चलते हैं। ठीक है, और मैं तुम 10वीं के बच्चों को ऐसे भी तो आ, मैं एक क्राइटेरिया ले लेता हूँ, टाइम स्पेंट ही, टाइम स्पेंड। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, पुराने बच्चे बाजू में हो जाओ, जो पिछले साल ही आए थे 9th में बाजू में हो जाओ, और जो एकदम फ्रेश ही है नहीं हुए वो बाजू में। मैं तुम 10वीं के बच्चों को ही ऐसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ। तुम्हारा गोल, करियर गोल क्या है ना? साइंस स्ट्रीम वाले बाजू में हो जाओ, कॉमर्स वाले बाजू में हो जाओ, आर्ट्स वाले बाजू में।
तुम हो 10वीं के ही बच्चे, तुम हो एक ही चीज, लेकिन तुमको ही अलग 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 तरीकों से मैं बांट सकता हूँ ना, बांटूंगा तो सही, लेकिन अलग 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 तरीकों से बांट सकता हूँ। तो वैसे ही एसिड्स जो है, एसिड्स, उसको बांटने के भी तरीके अलग अलग है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो दो तरीके हम लेंगे। पहले हम लेंगे डिपेंडिंग ऑन सोर्स। सोर्स समझता है तुमको? डिपेंडिंग ऑन सोर्स, मैंने अगर मान लो तुमको बोला कि आज एमपीएस में मुंडे सर पड़ गए थे, ठीक है, तो तुमको ऐसे पढ़े नहीं थे, इमेजिनेशन बोल रहा हूँ कुछ तो तुमको, तुम पूछेंगे तुम कहाँ से मालूम है, तो तुम क्या पूछ रहे हो, सोर्स क्या है तुम्हारा, खबरी कौन है खबरी, ठीक है, सोर्स तुमको मालूम कहाँ से पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन सोर्स का मतलब है कि एसिड कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो वो मिनरल एसिड है, राइट, वो मिनरल एसिड है कि वो ऑर्गेनिक एसिड है। मिनरल एसिड मतलब, वो मिनरल एसिड मतलब जो डायरेक्ट माउंटेन के पास में, वॉल्केनो के पास में, गहरे समुद्र के पास में, हॉट बॉइलिंग स्ट्रीम्स के पास में जो मिलता है एसिड, वो वाला एसिड। आणि ऑर्गेनिक एसिड म्हणजे जो लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर मिलता है जनरली, सारा नहीं लेकिन जनरली लिविंग थिंग्स के और जनरली प्लांट्स के अंदर जो मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन आता है, जैसे तुमको स्कूल में तो पढ़ा ही हुआ है, मैं पूरी याद ही लिखाते नहीं बैठूंगा कि बैठूंगा, मेरा तो काम है ना नोट्स लिखाना, नहीं, जो जो हाँ जो नया नया है वो बोल दूंगा, बाकी एक दो एग्जांपल, बाकी नोट्स तो तुम्हारे पास रहेंगे, मैं दे दूंगा तुमको पढ़ने के लिए। फिर तुम नोट्स ऐड कर देना। लेमन के अंदर कौन सा रहता है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो मालूम है ना तुमको, क्या रहता है उसमें? ऑक्जेलिक एसिड रहता है। फिर और अपन बात करते हैं, आड़ू के पान मालूम है ना, पोलो के सी, है ना, आड़ूचे भजे खाल्ले असेल ना, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड ही रहता है। फिर और एक आता मूंगी का डंक, एंट स्टिंग, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है, अरे एंटासिड, तो हनुमा, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। और मिनरल एसिड क्या रहते हैं, जो बहुत कट्टर एसिड रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, ये सब नेचर में डेंजर जगह पे ही मिलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में मिलता है, जला देता है। सल्फ्यूरिक एसिड ज्वालामुखी के पास मिलता है। नाइट्रिक एसिड बारिश में, एसिड रेन में मिलता है। ये फॉस्फोरिक एसिड जब प्राणी मर जाते हैं ना, उनकी हड्डियों में मिलता है, हड्डियां गलने के बाद में ये मिलता है। तो ये नेचर में जनरली ये सी बेड पे बहुत मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि मछलियां मर के समुद्र के तले पे धक्कन पड़ जाती है, उनकी बॉडी वहाँ पे डिके हो जाती है और हड्डियां डिके होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड रिलीज होते रहता है पानी में वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी चीजें रहती है। तो जनरली क्या होता है, और ये हो गया डिपेंडिंग ऑन सोर्स। अब बच्चों अगर मैं तुमको एसिड को बांटने बोलूँ डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन म्हणजे वो कितना क्लास में ध्यान दे रहा है ये, कॉन्सेंट्रेशन म्हणजे प्रतिशत, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन तुमको समझाना पड़ेगा ना वो। देखो भैया, देखो इधर देखो, अपने स्कूल में साइंस लैब में जो भी ऐसी बॉटल रखी रहती है ना, HCl स्टिकर लगा के, और ऐसे लिखा रहता है ना 0.1 नॉर्मल समथिंग समथिंग लिखा रहता है ना, तो ये जो नॉर्मल है ना, N लिखा हुआ रहता है, या कभी कभी M लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है, या वेट बाय वेट वगैरह लिखा रहता है। तो ये अलग अलग है ना, ये है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि हमारे स्कूल के साइंस लैब में, बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे स्कूल के साइंस लैब में कभी भी प्योर सॉल्यूशंस नहीं रखे जाते, प्योर सॉल्यूशन नहीं रखे जाते, हमारे इसमें हमेशा समथिंग मिक्सचर रखा जाता है, मिक्सचर। तो जनरली मिक्सचर कैसे बनाते हैं, ओरिजिनल जो एसिड है उसको पानी में मिला, अब अगर उस मिक्सचर के अंदर एसिड बहुत ज्यादा है और पानी बहुत कम है, तो ऐसे वाले मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड मिक्सचर। ये अगर हाथ में पड़ गया तो अंगार हो सकता है। और ऐसा वाला मिक्सचर जिसमें एसिड बहुत कम है लेकिन वाटर बहुत ज्यादा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड मिक्सचर। ये बात समझ आता है ना? तो कंसंट्रेशन मतलब वो जो सॉल्यूशन तुमने हाथ में लिया है उसमें सच्ची में कितना प्रतिशत पानी है और कितना प्रतिशत एसिड, एसिड कितना है। तुम गए थे दुकान पे रसगुल्ले लेने के लिए, रसगुल्ले का जो पाक रहता है उसमें साला ओरिजिनल पाक के बदा बदा पानी भर भर के दे रहा, पात्र होने वाला एकदम, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तुम गए थे दुकान पे क्या लेने के लिए समझो, तुम पेट्रोल पंप पे गए थे पेट्रोल भरने के लिए, और तुमने, अच्छा है कि तुमने बिस्लरी बॉटल में पेट्रोल भरा, तुम्हारी गाड़ी बीच में बंद दूर पड़े वाली थी, तुम पे आए बॉटल लेके भरा, और मालूम पड़ा साला ये तो नारंगी रंग का, हिरवस रंग का पेट्रोल निकल रहा, क्या है, गोली चो गया, नहीं डीजल हो गया इसमें, तो गोली चो गया। तो तुमको समझ जाएगा कुछ तो घोल चल रहा है, इसके बदलाव हो गया, कुछ तो मिला मिला दिया गया, इथेनॉल मिला दिया है शायद, या ब्यूटानॉल मिला दिया है,
या कुछ और हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह इसमें ब्लेंड करके बेच रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुटा नहीं कर रहे हैं, तो तुमको कुछ तो समझेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन एसिड को हम किस में बांटते हैं, हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में और डाइल्यूट एसिड में, दो जनों में बांटते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड जनरली तुम्हारे स्कूल में यही यूज होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तुम अगर हायर कॉलेज वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पे फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वैसिड वो चीजें रखी जाती है। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या तुमको? जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है ना, उनका पीएच इज टेंडिंग टू 1। ये एरो सुन लिया क्या तुमने, लिमिट्स में इज टेंडिंग टू, ऐसा भाषण सुन लिया क्या तुमने खान एकेडमी के वीडियोस में, कैलकुलस में, इज टेंडिंग टू, लिमिट टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है इधर से, लिमिट टेंडिंग टू जीरो माइनस तो उधर से आ रही है, ऐसा भी था क्या उसमें, जीरो को किधर से आ रहा है लिमिट। तो पीएच इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टूवर्ड्स 1। ठीक है, और जो डाइल्यूट एसिड रहता है उसमें जो पीएच रहता है इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टूवर्ड्स 6 and 7, फिक्के फिक्के एसिड्स में। क्या यहाँ तक की बात तुम बच्चों को समझ आ रही है? अब अगर मैं इन दोनों चार्ट्स को क्लब कर दूं, क्लब, तो जनरली देखो, मैं तुम बच्चों को एक एग्जांपल बताता हूँ फिजिकल चेंज का और केमिकल चेंज। मुझे एक बात बता, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में से रिवर्सिबल कौन रहता है और इरिवर्सिबल कौन रहता है? फिजिकल क्या रहता है, रिवर्सिबल, और केमिकल चेंज क्या रहता है, इरिवर्सिबल। क्या कोई ऐसा फिजिकल चेंज है, क्या इसके कोई एक्सेप्शन है जो इरिवर्सिबल है, एक बार कर दिया तो वापस नहीं कर सकते? पेपर फाड़ना और वो गाय छाप मत बोलना, केमिस्ट्री में बोलना कुछ। पेपर फाड़ दिया तो सेम टू सेम नहीं चिपका सकती, चिपका है तो भी अलग ही दिखे, तो मत बोलो यार प्लीज, बोर हो जाता है। कोई एक्सेप्शन है क्या ऐसा फिजिकल चेंज जो इरिवर्सिबल है? गहू चपीट के, चलो ठीक है, वो एक काइंड ऑफ पेपर फाड़ने से तो बेटर ही है कि गहू चपीट के। ठीक है, व्हीट का फ्लोर बना दिया, बरोबर, अब फ्लोर से वापस गेहूं बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल है। लोग मानते हैं कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है, लेकिन ऐसे भी तो फिजिकल चेंजेस है जो इरिवर्सिबल है। गहू से दड़न बनू टाकले वापस नहीं बना सकते ना, दड़न का गहू थोड़ी बना सकते। तो ऐसे ही क्या होता है, स्कूल में तुम बच्चों को पढ़ाते तो है मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और वो बाजू में पढ़ाते कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो जनरली माना जाता है कि सारे मिनरल एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ही होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड रहते हैं टमाटर नींबू बिंबू सब में, कीड़ों बीड़ों में मिलने वाले, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, डाइल्यूट ही रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मूंगी के अंदर, मधुमक्खी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड, लेकिन जब मारती है वो डंक तो जलन होती है ना। टमाटर खाने के बाद अंगार होती है क्या, तुलसी की मिट्टी लगाते हो चेहरे में, मुंडे में अंदर, चौबड़ में अंदर, नहीं ना। ठीक है, लेकिन मधुमक्खी के डंक से चींटी के बड़ा सारा काट ले एकदम, लाल मूंग या दो चार काट ली भाई, डंक होता है फिर अंगार होती है ना, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है। अब वो आता है ऑर्गेनिक की श्रेणी में, और माना जाता है कि जितने ऑर्गेनिक एसिड है मोस्टली डाइल्यूट ही रहते हैं। लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस, ऑर्गेनिक एसिड ऐसे भी रहते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड देयर आर मिनरल एसिड्स विच आर वेरी डाइल्यूट, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड एकदम 5 फुसका एसिड रहता है सारा। ठीक है, जैसे कि एक मिनरल एसिड है H2CO3, हवा में मिलता है बहुत प्रमाण में मिलता है, लेकिन फुसका एकदम डाइल्यूटेड से रहता है, हर जगह पे रहता है। अभी तुम ब्रेथ ले रहे हो, तुम्हारे रेस्पिरेटरी पूरे ट्रैक्ट में H2CO3 भरे वाला है, H2O और CO पूरा भरे वाला है। CO2, ये कोका कोला भी लोग पीते हैं या कभी हार्पिक भी पीते होंगे, उसमें भी ये पूरा भरे वाला रहता है। हार्पिक नहीं, कोका कोला वाला पीते होंगे या हार्पिक से कभी संडल विंडल घसते होंगे, तो कोको कोला रहे या हार्पिक रहे, बस फ्लेवर का फर्क है, बाकी एक चीज है। ठीक है, हार्पिक में डाई डाल देते हैं ब्लू कलर का, और वो क्लींजिंग एजेंट डाल देते हैं सोप वगैरह उसमें डाइल्यूटेड, और कोका कोला में फ्लेवर डाल देते हैं और प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। बाकी बेसिक सब्सटेंस 90% बॉटल सेम ही रहते हैं, H2CO3, 5% अलग अलग रहते हैं। इसमें कोका कोला में प्रिजर्वेटिव, इसमें क्लींजिंग एजेंट, इसमें कोका कोला में क्या रहता है, और एक उसको फ्लेवर शुगर डाल देते हैं, शुगर बेटरमेंट डाल देते हैं उसमें, और इधर हार्पिक में कुछ और डाल देते हैं, इंक वगैरह डाई वगैरह डाल देते हैं। इतना समझ आया क्या तुम? ठीक है, मिनरल एसिड्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड। तो मैं तुम बच्चों को चार केस पूछता हूँ मिनरल और कॉन्सेंट्रेटेड का एग्जांपल बता। तो HCl है, H2SO4, ओके, और भी बहुत है, वो और एग्जांपल अपन ऐड करेंगे। अब मुझे ऐसे बताओ, जो ऑर्गेनिक एसिड है और जो डाइल्यूट, जो ऑर्गेनिक एसिड है और डाइल्यूट, ऑर्गेनिक है म्हणजे प्राणियों में, पेड़ पौधों में, फ्रूट्स में मिलता है,
और डाइल्यूटेड। चलो ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ओके। अब मुझे ऐसे बताओ जो मिनरल है लेकिन डाइल्यूट है। बोर्ड पे लिखा तो है H2CO3। और मुझे ऐसे बताओ जो ऑर्गेनिक है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड, फॉर्मिक एसिड। बच्चों मुझे जल्दी बताओ फॉर्मिक एसिड का और एक नाम क्या है। अभी आगे से भूलने का नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या है। ये है ना तुमको 90% चांस है कि नारायणा सीओ के इंटरव्यू में या फिर टेस्ट पेपर में, दोनों में से किसी एक जगह पूछेंगे। बहुत चुल रहती हो कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछने की। तो फॉर्मिक एसिड ये नाम आता है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर। मिथेनोइक एसिड ये आता है कार्बन चैप्टर में। और HCOOH ये 11th के कार्बन के नोमेनक्लेचर में आता है। तो ये तीनों चीजें मिक्स हो रही है ना एक जगह पे, तो उनको देखना रहता है बच्चे के फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, इसके लिए पूछते हैं। हाँ तीन एक कुछ रहता है। एक छोटा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाके एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इस साल भूमि मुत्था को पूछा था कि एक गाड़ी है 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है और उसमें एक्सेलरेशन है -4 का। तो 6 सेकंड में वो गाड़ी कितना डिस्टेंस चलेगी बताओ। या समझो उन्होंने वैल्यू दी थी, एक गाड़ी 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 8 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन -4 का है। तो टाइम 6 सेकंड में वो गाड़ी कितना डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस। तो भूमि ने क्या किया उधर, एक तो पटेल रहती है उधर, S = UT+½ छेप दिया उसने। तो यू कितना है, यू 8, टाइम कितना है 6, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -4, इंटू टाइम का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर। 8 6 × 8 = 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा 18, 18 इंटू -4 -72, 8 4 -72 करूँ तुम 24 आ गया ना। तो मेरा आंसर 24 बोल दिया। बोल हो गया, रॉन्ग हो गया उसका आंसर, क्योंकि साला पूछा था डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट निकालते बैठ गए। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या था। ये क्वेश्चन उन बच्चों से बहुत जल्दी होता है जिनको एक्सेलरेशन क्या है ये फील होता है। गाड़ी 8 से चल रही है, एक्सेलरेशन -4 है। तो 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 4 होगी। एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है ना, इधर -4 है तो स्पीड खाएगा ना वो। 8 है तो 1 सेकंड बाद 4 खा चुका होगा, तो 4 ही बचे। और 1 सेकंड बाद, अनदर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन रुका क्या, नहीं, एक्सेलरेशन लगी रहा है। म्हणजे एक गाड़ी फुल स्पीड में जा रही थी और हवा के विरुद्ध दिशा में इतने जोर के झोंके चल रही थी, इतने जोर के झोंके चल रहे हवा के, कि गाड़ी जो 8 मीटर पर सेकंड से जा रही थी उसकी स्पीड कम होना चालू हुई। गाड़ी का ड्राइवर पूरा भूं जोर लगा रहा है, लेकिन ओवरऑल एक्सेलरेशन हवा गाड़ी सब मिला के -4 है। तो गाड़ी जाके इस पॉइंट पे रुक गई। अब हवा उसको पीछे खींच के लाएगी ना वापस। हमको क्या बोला है कि वो गाड़ी कितने देर तक चली, 6 सेकंड तक। 6 सेकंड में कितना चली ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो गाड़ी पहले 1 सेकंड में और 2 सेकंड में यहाँ तक तो आई ना, 1 सेकंड में और 2 सेकंड। तो हमको पहले S = UT+½ करके 2 सेकंड का निकाल लेना चाहिए था। और फिर गाड़ी उस दिशा में जा रही थी ना, उस दिशा 4 सेकंड तक वापस जीरो से जीरो हो गई थी ना गाड़ी की स्पीड, यू जीरो हो गया था। फिर 4 सेकंड तक कितना का ये निकालना चाहिए था और दोनों ऐड करके बोलना चाहिए था। इसके लिए भूमि को करीब 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे दिया था सर ने। और सर हमेशा आंसर नहीं पूछते, वो नारायणा या चैतन्य में हमेशा थॉट प्रोसेस पूछते, तुमने सोचा कैसे। तो भूमि ये समझ रही थी, मेरे मन में इतनी गाड़ियां चल रही थी भाई, इतनी गाड़ियां चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम बच्चों को 9वीं 10वीं पूरा पढ़ाऊंगा भी, यानी तुम्हारी सब वो इंटरव्यू इंटरव्यू आने के पहले 4 बार मैं तुमको रिवीजन कराऊंगा 9th और 10th क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन की। तो हम गुतो ना। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं थोड़ा चैप्टर पे। तो अपन ने ये कॉम्बिनेशन पढ़े, ये ध्यान रहेगा क्या। मिनरल और कॉन्सेंट्रेटेड के एग्जांपल क्या है, HCl H2SO4 HNO3, स्टैंडर्ड एग्जांपल एक। ठीक है। और ऑर्गेनिक है लेकिन डाइल्यूट, ऑर्गेनिक जनरली डाइल्यूट ही होते हैं। तो क्या एग्जांपल है, सारे है, सिट्रिक है, ऑक्जेलिक है, मैलिक है, टैनिक है। सारे एग्जांपल है पूरे के पूरे। टैनिक पता है ना, टैनिक एसिड किस में रहता है, चाह। ठीक है। मैलिक किस में रहता है, मैलिक एप्पल। ठीक है? ये ध्यान रखने का, वो MPS में एक डिवीजन का नाम है ना, ठीक है। मेपल में मपले तुपले, कोंकण में बोलते, मपल्या घरी पोहे आज, तुपल्या घरी काय, मपल्या घरी उपमा है। देखो, फिर मिनरल और डाइल्यूट का एग्जांपल क्या है, H2CO3। अगर कभी भूले ना, इतना मारूंगा भैया, मिनरल और डाइल्यूट ऐसा फटकन पूछा नारायण वाला, फटकन आंसर आना चाहिए। वो बोलने के पहले रफ्फा आंसर जाना चाहिए, सर ही है हो जाएगा। अरे वाह। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक और कॉन्सेंट्रेटेड।
तो फॉर्मिक एसिड जिसका नाम मिथेनोइक एसिड है, और भी आएंगे आगे। ठीक है, टार्टरिक भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड। तुम बच्चों ने अगर एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर स्कूल में तुमको अच्छे से पढ़ाए हो, तो तुमको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क मालूम होगा। टार्टरिक एसिड डालते तो बेकिंग पाउडर बनता है, मालूम होगा ना थोड़ा सा। ठीक है, अपन और पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं 1-2 मिनट रुक जाऊंगा, और तुमको अगर कुछ छापने का है आज के चैप्टर में तो तुम छाप सकते हो। ठीक है, टुकुर टुकुर तुमको जो लिखने का। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो रहा है, एसिड ही एसिड चल रहा है अभी। बेस का बेस बाद में देखेंगे, अभी टेंशन लेने का नहीं। तुमको याद रखना, केमिस्ट्री आने के लिए आयंस आने चाहिए। फोटो डाले थे ना मैंने आयंस के ग्रुप पे। आयंस पार्ट रहना चाहिए, जिसको आयंस पार्ट हो 9वीं 10वीं जीता, 11वीं 12वीं जीत गया शुरू के 6 महीने 11वीं के। बाद में तुमको मालूम पड़ेगा आयंस गलत रहती है। बाद में, बाद में आप भी कर लो। चलिए, यश भाऊ शेलार, नमन भाऊ मुक्ता, जय हिंद। स्ट्राईक घेऊ आपण एकदा. जेव्हा टॅलेंट टेक्सईल तेव्हा होईल ना, आठवडाभर डायरेक्ट सुट्टी. पुरी शाळा काढायची. तुम्ही शांत असले, रिजन करत असतात काही. तुम्हाला जर टाइम युटिलाइज करायचा आहे शाळेमध्ये, एनसीआरटी सायन्स उघडायची, चैन वाचत बसायची बायोलॉजी. हास्याला समजत बसायचं तू कधी. जितके वेळ माग करंट इलेक्ट्रिसिटी आणि लेन्सचे न्यूमरिकल आहे, त्याला समजवत बसायचं. मॅथ सॉल्व्ह करायचं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चांगलं आहे, सरफेस एरिया व्हॉल्यूमची एक्सरसाइज चांगली आहे. हास्य सीबीएसई मध्ये कशाला राहिला? अय यशा, अरे तू शाळा बदलली का? यशा कोणत्या शाळेत गेला तू? अय मपल्या तुपल्या. सेंट जॉर्ज. सेंट जॉर्ज. नमन भाऊ चांगले नाही, नमन भाऊ कोणतरी एक चांगलं बोलू शकतो. ऑनलाइन गर्ल्स में कोई और भी है क्या? ना क्षितिजा है, धनश्री थी क्या? क्षितिज. ये सबका हो गया लिख के? सगळ्यांचं झालं का बाबा? हे लिहून झालं का सगळ्यांचं? ठीक है. अगर किसी को यही चाहिए, अगर किसी को एसिड की डेफिनेशन और कुछ लिखना है एसिड के बारे में चार्ट, तो लिख सकते हैं. Substance which when put in water release H plus ion, हाइड्रोजन आयन, आर कॉल्ड एसिड. ठीक है, एक सब्सटेंस को एसिड में डाला तो जो पुराना हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन था, तो आफ्टर एडिशन ऑफ एक्स, अगर हाइड्रोजन न्यू कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो देयरफॉर एक्स विल बी एसिड. एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोरे एस्ट्रिंजेंट. स्मेल से भी उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की मदद से, या डायरेक्ट उनकी स्मेल पंजेंट ही होती है जनरली, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आंखों से अलग अलग इंडिकेटर से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और टच करके देखा तो करोजिव रहे. ठीक है, साल्टे निकल जाएंगे हाथ के, या कलर निकल जाएगा दीवार का, या मेटल की परत निकल जाएगी, लेयर ऑफ मेटल निकल जाएगी ऊपर की. घर वालों को बोलो ये टाइम ठीक है, 10 के बाद नहीं जाएगा. और जो जिनको लेने आते हैं मम्मी पापा, उनको बोल के रखो 10:15 को आने का लेने. किसका? वेदांत का? नहीं तो बात करे देख तो मुझसे. जगता प्रश्न. कल बोलता मैं उससे, आपको कल बात करना है. लगा नहीं क्या उसको? लगा नहीं. नहीं. स्कूल रट्टा मार टॉपर है क्या वो?
कि है ऐसा होशियार। ऐसे चोमू बच्चे रहते ना, एमपीएस में भी एक गुंजन। जब त्रिशा शर्मा रहते हो, सिंड्रोम, वो बीमारी का नाम है त्रिशा शर्मा सिंड्रोम। क्योर इनक्यूरेबल है वो, बस रिग्रेटेबल है। उसके सिम्टम है, बच्चा मग्गू है, बहुत पढ़ाई करता, स्कूल में 95% से ज्यादा आते। वो बच्चों के सिम्टम रहते हो, डॉक्टर को नहीं क्या देखे देखे समझता। ये हो गया सब, कल लिख लिया भाई? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ऐसा नाम लेके नहीं बोलना, पर जितने बच्चे इस साल संभाजी नगर रहे ना, उन सबको बुरा ही पढ़ाया जा रहा है। जितने बाहर है सब भारी। अच्छा नहीं पढ़ाते यहाँ पे संभाजी नगर। देखो तुम्हारा अगर कुछ नहीं हुआ तो वाइब्रेंट में तुम्हारा कोटा में 50,000 में करा दूंगा भाई साल का। हॉस्टल का खर्चा बहुत रहता सालों में। हॉस्टल सबसे सस्ता हॉस्टल 5,000 रुपये महीना, खाना पीना मिलके 5,000 नहीं, 5 6 7 हज़ार तक मिलता। अब ये साल एक तो कोटा के पहले 100 में 30 बच्चे आ गए, लगभग 29। तो कोटा बहुत कर देंगे अभी। अगले साल तुम्हारे बैच के टाइम बहुत जाएंगे कोटा दबा के लोग भाग से। कोटा में जाके सर्वाइव वही करता है 2 जन। कोटा अगर जाना है डायरेक्ट 11th में तो एलन नहीं जाना। जाना है तो मोशन स्टार बैच, आईजेक स्टार बैच या वाइब्रेंट स्टार बैच, इसमें जाना मोस्ट प्रोबेबल वाइब्रेंट। वाइब्रेंट। हाँ साथ में चला तो। नियशा का फाउंडेशन नहीं होने वाला है ना, इसलिए उसको फिजिक्स जमताच नाही उसको। नाही टाइमपास नाही करायचा तो, पण तो बोर्ड करायचा नाही तो, आपले ते कोणते भायाजी सकाळी 4 वाजता उठून शिकवतो ना तो सायन्स। ह्याचे पण ते तर यशाला करायचं त्याला भाई. यशा पुरे ऑल इन वन वगैरह सगळा रट्टा मारायचा. ठीक है. ये हो गया ना। स्टार्क डिफरेंस, एकदम स्टार्क। जो बाहर का मैनेजमेंट है ना, अगर तुम एक स्लो लर्नर हो जिसको एकदम प्रेशर नहीं जमता बहुत ज्यादा, जैसे उन्हाळे में हो गया था एकदम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो नारायणा सीओ मुंबई बेस्ट है। जहाँ भूमि दीदी है उसको 16,000 खर्चा है। रूम मनी मेस वेस मिला के कितना है उसका? 60,000 साल का। 76,000 साल का, खाना पीना रहना सब। ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए पकड़ो, लाख 2 लाख। बेस्ट है नारायण ऐसी। आणि तुमको अगर एकदम एक्सट्रीम लेवल अच्छा सीखना है, बहुत होशियार बनना है, अगर मैथ्स तुमको पसंद है तो एम प्रकाश या श्री चैतन्य लिटो। मेरे मन में तो हमेशा अपन पैसे भी देखते हैं ना, तो अपने को दोनों फैक्टर बैलेंस करने पड़ते हैं लासुर में रह के। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो इज्जत से पढ़ना है तो एम प्रकाश जन्नत है, सबसे होशियार बच्चे मिलेंगे तुमको। कट्टर होशियार बच्चे, भयान होशियार बच्चे मिलेंगे। आणि अगर तुमको अच्छा एकदम तगड़ा पढ़ना है, हाईएस्ट लेवल का, एम प्रकाश जैसा ही, लेकिन फीस भी कम चाहिए, तो फिर श्री चैतन्य एलिट। मेरे खुद के प्रेफरेंस में भी श्री चैतन्य एलिट है, फिर एम प्रकाश है F3 बैच, फिर नारायणा सीओ है भूमिका, फिर वाइब्रेंट कोटा की है चैंपियंस बैच, फिर एलन संभाजी नगर है। अगर और ये सब क्राइटेरिया तब लागू है अगर बच्चा मेहनती। शुरू के तो 4 में बच्चा जाएगा तब वो मेहनत। चैतन्य, एम प्रकाश, नारायणा और वाइब्रेंट चैंपियंस, इसमें तो सिलेक्शन होता है, वो लेते हैं जिनको लेना नहीं लेते। अंदर जाने के बाद भी फर्क है। अभी अपने लासुर के समझो भूमि भी गई है, नहीं और एक दीदी भी गई, और दोनों की बैच अलग है। भूमि 15 बच्चों के बैच में रहती है, आणि वो नीचे 70 70 80 80 के बैच में रहती है। उधर एकदम हल्की और सीईटी जेई में चलता है। भूमि के इधर एडवांस ओलंपियाड चलता है। भूमि का क्लास सुबह 8 से 5 तक रहता, और 5 बजे 4:40 तक रहता। जब 5 बजे वो घर पे आती, एक तो बहुत भारी है, ये ऊपर क्लास आणि नीचे डायरेक्ट किचन में पायरी उतरेगी मेस। आणि वो नीचे मारवाड़ी चे खाना बनाने वाले, तो खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं। सकाळ का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम के स्नैक्स, रात में ये। आणि तुमने देखा था मेन्यू? मेरे को तो रेलिंग में ज्यादा वजन नहीं बढ़ जाता भाई। खाना एकदम भारी। आणि गट्टे आणि यशवर्धन इधर रहते कोटा। अभी तो गट्टे यशवर्धन कल ही 10 बाट के रसमलाई ली। कल ही। कल खाना इसने खाया, सिर्फ मीठा जितना पसंद है वो खाता। कुछ खाने को भारी होता है, पर वो हॉस्टल में 12,000 है कोटा। फॉर्चूनर, अनलिमिटेड जितना खाना खाओ।
सुबह नाश्ता रहता, दोपहर में जेवण रहता, शाम में स्नैक्स रहते, रात में खाना। यानी सबका सब इतना भर रहता, नाश्ते में भी सुबह 10 आइटम रहते। क्या खाएंगे तुम? टेस्ट भी करते करते पेट भर जाएंगे। रहता ना, अभी ये गट्टा नहीं है शोरतन, इतने भुक्कड़ हो गए कि ये दोपहर में क्लास में रहते ना, तो 5 बजे से 6 बजे तक जो स्नैक्स रहते हैं उसके लिए डब्बा रखे जाते, आने के बाद मोमोज वड़ा पाव सब रहता है ना, सब पिज्जा पिज्जा डब्बे में फुल भर के रूम में लाके दबा खाते चलते हैं, फिर वापस खाओ ऑर्डर रात में खाने के जाते। वो हॉस्टल इसलिए लिया था उनके पेरेंट्स ने कि वहाँ पे जिम भी है हॉस्टल में, थोड़ा बहुत कुछ व्यायाम करेंगे, इंडोर गेम्स है पूरे, बहुत बढ़िया पूरा हॉस्टल का ग्राउंड है खेलने को। ये साले खेलने पे जाते, खाता अभ्यास करता, ये सिर्फ जॉब थे मस्त, अभ्यास करता। यशवर्धन को टफ जाता है ना, मेकला जमून जातं सगळं बऱ्या प्रमाणात जमून. आजच आला ना. तू किती आला बाहेर महिन्याभरात तू सांग, मे महिन्यात होता तू इथं. हर्षित भाऊ आले का आता घरी आठवडाभर? आजच आला, तपोनने आला, भेटायला आला, लगेच घरी गेला अभ्यासाला. दिवसाचं टार्गेट आहे 15-15 घंटे मिनिमम अभ्यास दिवसाचा, 5 फिजिक्स 5 केम 5 मैथ, बाकी सगळं नाही. चला ये झालं ना लिहून. ये लिखने का एक भैया तुमको, एसिड ज्यादा है और वाटर कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड कम है वाटर ज्यादा तो डाइल्यूटेड, वेट बाय वेट वो हम पढ़ेंगे, उनको कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं, नॉर्मेलिटी मोलरिटी W/W। हाँ उनका ज्यादा रहता है ना वैल्यू, यूनिट है वो, यूनिट N/M W/W यूनिट है। सगळ्यात जास्त यूज करणारा एन आहे, नाही ते वेगळे वेगळे युनिट एकदम अनरिलेटेड आहे, वेगळे वेगळे. S-2 एक आयन राहत होतो, त्याची सडेल अंड्याने वास येतो, सल्फाईड आहे, गली घाण म्हणजे ऍसिडिक राहतो. हे पत्र्याचं वेल्डिंगचं काम चालतं ना, त्या दुकानात गेलं तिथं कसं धुवायची वास येते, त्या लोखंड कारखान्याची तशी वास राहते त्याची. आणि अजून सर्वात स्वस्ती वास राहते, त्याच्यापेक्षा बी अजून घाणच राहते त्याची वास. तुम में से किसी के घर पे ऐसा बंधन है क्या कि संभाजी नगर ही रहने का 11वीं बार, बाहर सिलेक्ट हुए तो भी नहीं भेजेंगे, ऐसा किसी के घर पे बंधन है? हाँ नहीं, वो उसका मेरे को डर इस लगता है कभी कभार बाहर बिगड़ने के चांस होते हैं। म्हणजे उसको भेजा तो कोटा तो नहीं, मुंबई में, ये दोनों में से एक जगह है जिधर फुल पैक कर डालते हैं। चलो ये हो गया, ये हो गया क्या सबका? कंटाळा मत करो लिखने में। प्लीज कल सब जन आयंस पार्ट कर लेना, क्योंकि कल केमिस्ट्री आएगी बहुत ज्यादा, रिएक्शन सारा केमिस्ट्री वाले में राइटिंग में चलेगा। प्लीज आयंस लर्न करके आना सब जन, रिवाइज करते रहना बस में, स्कूल के बस में जाते जाते, आते आते, घर पे आने के बाद। देखो ये मिनरल एसिड, मिनरल और ऑर्गेनिक का ये बहुत जरूरी वाला चीज है, ये हमेशा ध्यान रखने का है। ये फटकन आना चाहिए एकदम, खट 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 टिक होना चाहिए एकदम, बोला कि पूछा के आना चाहिए, लेकिन फास्ट में एकदम जल्दी से लिख लो, ये सब जन लिख लो। तुम्हारे 10:30 कर ही देता मैं टाइम कल, साइंस के लिए पेपर और घर पे सो जाना अपना। खाना खा के जाते हो ना तुम वैसे भी? पर तू स्कूल से आने का कितना टाइम रहता है? मैं बोला रखता हूँ ट्यूशन के बीच में नहीं। हो जाएगा हर शनिवार छुट्टी मार लेनी, एमपीएस कुछ कुछ नहीं बोलता कुछ।
पिछले साल की मैच देखी तो कितनी गायब ही रहती थी। ध्यान दे कुछ समझ। पांडे जी और आयुष का शर्ट सेम कापड़ से बना था। वो भैया जी वाली जो नोटबुक है वो भर गई है गच्चे की है भरपूर बाकी। हाँ, तो कल से सुबह के मैच के लिए वो ला भैया जी वाली बनाई है सुबह 6 से 7 की मैच। फिर वो ला लो बनाई है सच में पहले सुबह 6 से 7। मागच्या वर्षीची नका नोट पण सकाळी घेतलंच कुठं मी 6 हाँ 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 क्वाड्रेटिक लीनियर वो जो हुआ था हाँ वो वाली बुक लानी। आणि जो बच्चे उस टाइम थेच नाही वो नवी लागेल। हे झालं सगळ्यांचं। सीधे मिस्टेक मत कर दो। चलो ठीक है संपला। ये फिजिकल और केमिकल का अगर किसी को एक्सेप्शन लिखना है जैसे फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी रहते हैं। ये हाँ, क्या करो भाई? अरे नको एक का कचरा मत कर लेके जाओ पूरा सेट। चलो ठीक है बाय बाय सुबह मिलते हैं।